हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पी वाई क्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। आज जो ये ज्योग्राफी का सेशन है झारखंड पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है। बाकी के आपके एक और दो सेट हमने करा दिए जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे जो 1 या 2 सेशन आपको मिलता है क्वेश्चन सीरीज़ का वो आपको मिलता रहे। ठीक है, ये आपको पी वाई क्यूज़ है प्लस इसमें कुछ एमसीक्यूज भी मिक्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। किसमें? झारखंड पीजीटी में, जो कि आपका होने वाला है 3 से 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जा करके जीएस वाई दिवाकर सर सर्च करेंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोर्सेज एंड बैचेज आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संबंध में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। कौन सा राज्य जो सर्वाधिक लाभान्वित होगा, सबसे ज़्यादा लाभ कौन सा राज्य उठाएगा? तो वो उठाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस हैं उन्हीं की हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से आपका रिवीजन हो जाएगा, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करा देंगे आपको पर डे। आप इसमें हमने सोचा है कि आपको 2 सेशन यानी कि 150 क्वेश्चंस के 2 सेशन इसमें दिए जाएंगे। अगर हो सकेगा तो इसमें 3 सेशन भी ऐड कर दिए जाएंगे। जितना हो सकेगा आप इसका रिवीजन करके चले जाएंगे तो आपको एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। गंगा नौगम में है। गंगा नौगम में किसके लिए? इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टोंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है। टोंगिया कृषि कहाँ पे की जाती है? ये की जाती है आपके म्यांमार में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का धान जीन बैंक कहा जाता है या फिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये विश्व का? ये स्थित है फिलीपींस में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान कहाँ पे है ये है आपकी महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो है आपका ताप विद्युत संयंत्र, जो कि भारत में है, सबसे बड़ा स्रोत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र ऊर्जा की स्थापना सर्वाधिक क्षमता है? वो कौन सा है ऊर्जा संयंत्र? तो वो है आपका तारापुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तारापुर क्षेत्र की कैसी है? सर्वाधिक ऊर्जा संयंत्र है, क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिमध्य भूभाग से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा देश है जो कि घिरा हुआ है? वो है आपका हंगरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हंगरी देश है किस किस से घिरा हुआ है? ये है स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन देश इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। भूमिबद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओब नदी में किस समुद्र में अपना जल गिराती है? ओब नदी है वो कौन से समुद्र में अपना जल गिराती है? तो ये गिराती है आपके आर्कटिक महासागर में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सही से सुमेलित नहीं पूछा गया है? चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। मीथेन, जो कि धान की खेत के लिए ठीक है। नगरीय जहरीला कुहारा, इससे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है। झील कातिल, इससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। साइक्लोन क्लेटर, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का समूह, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है? वायु प्रदूषक नियंत्रण उपकरण है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही से सुमेलित नहीं है। बाकी के सभी कैसे हैं? सही से सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है आपका बेल्जियम में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेल्जियम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लो आयस का निर्यात किया जाता है? कौन सा बंदरगाह जिसमें सबसे ज़्यादा लो आयस का निर्यात किया जाता है? वो है आपका विशाखापत्तनम और मारमागाओ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पत्तन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? तो वो है आपका दाहेज। ये विकसित हो रहा है आपका किसके लिए? निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में ये विकसित हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वास्तुकार नियोजक ने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था? तो वो किया था आपका ली कॉर्बुजियर ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर दिए गए, उनके कार्य के प्रकार दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं, इसके ऑप्शन इसके साथ में ही ले लेते हैं। नई दिल्ली, नई दिल्ली कैसा है आपका? प्रशासनिक क्षेत्र है। रोम, रोम कैसा है? रोम है आपका सांस्कृतिक क्षेत्र। दुर्गापुर, दुर्गापुर है आपका औद्योगिक शहर है। और मसूरी आपका स्वास्थ्य शहर है। यानी ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा सी और डी का हो जाएगा फर्स्ट। ए का डी, बी का सेकंड का हो जाएगा यहाँ पे सी। सही से इसमें सुमेलित जो हो रहा है वो है आपका बी ऑप्शन सही सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों व नदियों के किनारे विकसित होता है? कौन सा जो सड़क और नदियों के किनारे विकसित होता है वो है आपका रेखी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यानी कि उसका खुद का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? वो है पारादीप। ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, कृत्रिम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी विकासशील औद्योगिक देश माने गए हैं? वो कौन से हैं? भारत है, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील है या फिर चीन है? तो इसमें सही हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1995 विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। किसको प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसमें किया गया था गेट की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में अधिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? जलोढ़ जो मैदान होते हैं वहाँ पे आपको अधिवास देखने को मिलते हैं आयताकार या आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो इसमें सही से सम्मिलित नहीं हो जाएगा। शिकागो मिशिगन झील है, ये भी ठीक है। डुलूथ सुपीरियर झील है, ये भी ठीक है। और जो बुफेलो है एरी झील के लिए, ये भी ठीक है। कनाडा का जो टोरंट है वो आपका किसके लिए? ओंटेरियो झील में स्थित है। क्या है यहाँ पे? ओंटेरियो, ह्यूरन नहीं होगा, ओंटेरियो झील यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओंत्रेपो बंदरगाह का उदाहरण है? ओंत्रेपो बंदरगाह का उदाहरण आपका है सिंगापुर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मरमरा सागर जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है ये मरमरा सागर भैया? ये जोड़ता है आपका एजियन सागर के साथ में काला सागर को जोड़ता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है जो कि भारत में स्थित है 19,300 फीट के करीब इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में है, पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? सबसे जो व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है आपकी राइन नदी, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सू नहर जोड़ती है। सू नहर किसको किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपके ह्यूरन को सुपीरियर झील से जोड़ती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं ये होते हैं ताप उद्योग, जो ताप उद्योग केंद्र होते हैं वहाँ से फ्लाई एश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम पहले ही बता रहे हैं, डिटेल इसमें हम नहीं रखेंगे, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएं, क्योंकि डिटेल आप पढ़ चुके होंगे। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो डिटेल पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, कनाडा का जो एडमंटन क्षेत्र है निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका लो एच के लिए, या फिर तेल भंडार के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए, या तांबा के लिए? तो ये आपका प्रसिद्ध है तेल भंडारण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिकतम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बॉक्साइट का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया से, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में लो एच के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। 3 अग्रणी उत्पादक कौन कौन से हैं? चीन हो जाएगा, लो एच के पूछा गया है इसमें, तो चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, रूस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, इसमें लो एच का पूछा गया है ना, तो लो एच के इसमें हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किर्कुक जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल शोधक क्षेत्र है
वो स्थित है कहाँ पे? ये किरकुक स्थित है आपका इराक में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेरा रोसा मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? टेरा रोसा से संबंधित है आपके, ये संबंधित है कॉफ़ी। टेरा रोसा फसल में मृदा में ही पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार में चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र जो प्रक्षेप है कौन सा है? सबसे ज़्यादा मानचित्र प्रक्षेप होता है, यूज होता है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का यूज होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? कौन सी फसल है सबसे अधिक जो उगाई जाती है? वो है आपकी मक्का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका कि जन्म स्थान माना जाता है कहाँ से? मध्य अमेरिका से माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड़ खांड ये होता क्या है? ये पेड़ से प्राप्त सफ़ेद चिपचिपा गोंद होता है, या फिर चिपचिपा तरल रबर होता है, या फिर गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी होती है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गुड़ क्या होता है? गन्ने से प्राप्त होता है, काले एवं भूरे रंग की ये चाशनी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है? जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित क्या है? ये है आपकी स्थानांतरित कृषि। ये काफ़ी संबंधित है जनजातीय अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है? कौन सा खंड है जो वो है आपका अर्थव्यवस्था के लिए पूछा गया है? सबसे टिकाऊ पूछा गया है ना। हाँ, तो टिकाऊ ये चतुर्थक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी तृतीय क्रिया है? तृतीय क्रिया कौन कौन सी है? व्यापार एवं वाणिज्य हो जाएगा, या फिर इसमें परिवहन सेवाएं आ जाएंगी, या फिर सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि जो तृतीयक होती है इसमें व्यापार वाणिज्य परिवहन सेवाएं ये सभी आती हैं। द्वितीय क्रिया में लगे हुए अकुशल श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? जो द्वितीय सेवा में लगे हुए हैं उनको जाना जाता है नीली कॉलर के नाम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इग्लू घरों जो बर्फ़ की चादरें होती हैं कार्य करती हैं, किसका कार्य करती हैं? जो इग्लू के घर होते हैं उसमें ये कार्य करते हैं ताप के कुचालक का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनांकीय संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनांकीय अनुभवों के आंकड़ों पर आधारित है? कौन से हैं इसमें? उत्तर पश्चिमी यूरोप के, या फिर दक्षिण पश्चिमी यूरोप के, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, या फिर दक्षिणी अमेरिका के? तो ये आपके किस में है? उत्तर पश्चिमी यूरोप पर आधारित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थित पर सेवा का विभव उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है? तो इसमें इंगित जो करता है वो है आपका जनसंख्या के आकार के साथ में प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ में प्रतिलोम संबंध होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? जनसंख्या भूगोल को जो जनक होता है, जनक जिनको माना जाता है वो हैं आपके जीटी त्रिपाठी। इनको जनसंख्या भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? वो कौन सा देश है? इसमें है आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। किसमें क्या है? जनसंख्या घनत्व निम्नतम पाया जाता है, सबसे जो कम काफ़ी कम है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में जो क्षेत्र के वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि कौन सी है? तो ये आपकी सम्मान रेखा विधि जो काफ़ी उपयुक्त है, मात्रात्मक विधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में किस देश के प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है? कौन सा देश है जहाँ से प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है? वो है आपकी टोगो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का मौसम मानचित्र बनाया गया है। भारत का जो मौसम मानचित्र बनाया गया है किस पर बनाया गया है? ये मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसम की दशा शुद्ध सस्य क्षेत्र बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। किस पर यह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके अर्गोग्राफ पर, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एर्गोग्राफ में इसको प्रदर्शित ढंग से किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? कौन सा नहीं है ये? तो ये हो जाएगा आपका वर्णपति की मानचित्र। ये कैसा है आपका? मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी की कैसे हो जाएंगे आपके? मात्रात्मक है। ये कैसा है? अमात्रात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये स्थित है आपका नागपुर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित कारण से अधिक सामान्य हो जाएंगी। कारण क्या रहेगा इनका? परिमार्जक के अत्यधिक प्रयोग से, जल प्रदूषण से, या फिर वायु प्रदूषण से, या फिर इसका कारण ओजोन परत के क्षय से। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर जो यूजफुल कारण है ये ओजोन परत के क्षय के कारण जो सामान्य हो जाएंगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत की थी, ये किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी आपके विटलसी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1936 में उन्होंने दिया था। 13 कृषि प्रदेश दिए थे उन्होंने। कब दिया था? 1936 में 13 कृषि प्रदेश के आधार पर उन्होंने विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, उनको सम्मिलित करते हैं। चंद्रप्रभा आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और साइलेंट वैली आपके केरल में है। फूलों की घाटी जानी जाती है उत्तराखंड में। और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। यानी कि ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही से सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? जो कान्हा किस लिए वो प्रसिद्ध है आपका? राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है कहाँ पे? ये है आपका एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी मृदा क्षरण जो हो रही है उसको किसके कारण रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, या फिर वनों का जो हम काट देंगे उनका विनाश कर देंगे उससे, अतिचारण से, या फिर वनारोपण से। तो इसका सही से ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। वनारोपण अगर होगा तो इससे क्या हो जाएगा? मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, वो कौन सा है? वो है आपका परिवहन खंड है। सबसे बड़ा स्रोत जो भारत में है परिवहन खंड है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, या फिर सवाना वनस्थली में, या फिर विषुवतीय वनों में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। विषुवतीय वनों में अधिपादप पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्कता दशा संदर्भित करता है। शुष्कता दशा किसको संदर्भित करता है? ये करता है आपके निम्न आर्द्रता से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवा प्रतरूप दिया गया, उनकी नदियाँ दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं। जो अनुवर्ती है वो कौन सी नदी है? इसमें हो जाएंगे आपके सारावर्ती एवं पेरियार। परवर्ती नदियों का उदाहरण हो जाएंगे आपके परवर्ती चंबल एवं बेतवा हो जाएंगी। पूर्ववर्ती जो नदी हैं वो हो जाएंगी आपकी सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित हो जाएंगी ये स्वर्णरेखा एवं सोन हो जाएंगी। यानी कि ए का इसमें हो जाएगा आपका, ए का इसमें फोर्थ हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही से सम्मिलित है। बाकी सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है वो है आपका देवप्रयाग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है शामिल हो जाती है किसमें? तीस्ता नदी में, तो इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं? जो वर्ष में पूरे साल जो रात और दिन बराबर होते हैं वो बराबर होते हैं आपके उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है आपकी जायरे नदी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसका मैंने आपको क्या बताया? जो वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं? तो ये बराबर होते हैं आपके भूमध्य रेखा पर। ठीक है, 12-12 घंटे के रात होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिन और रात बराबर पूछा गया था ना, सॉरी, इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से अधिकतम स्पर्श करती है? वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। झील के पानी के किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है? तो वो हो जाएगा आपका एस्बेस्टस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं और भी सेशन कंप्लीट करने हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? कौन से दो पर्वत हैं जो कि समानांतर हैं? वो हैं आपके, इसमें हो जाएगा आपके अरावली विंध्याचल हो जाएगा, सतपुड़ा या फिर अरावली हो जाएगा, या फिर विंध्याचल और सतपुड़ा हो जाएगा। तो समानांतर आपके विंध्याचल और सतपुड़ा हो जाएंगे, ये समानांतर पर्वत हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप से संबंधित प्रत्यक्ष प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा किया गया था? जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है ये किया गया था एच.एफ. रीड के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी थी? एच.एफ. रीड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है वो है आपका एकांकुगुआ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं कहलाते हैं, इनको बोला जाता है क्या? एपिफाइटिक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसा होता है? अपना जीवन दूसरों के सहारे या फिर उनके भरोसे गुजार देते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ये अस्तित्व में आया था आपका 2002 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो ज्वारों के बीच का समय का अंतर होता है, जो दो ज्वार आते हैं उनके बीच में होता है 12 घंटे 26 मिनट का समय होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक मिनट जल्दी में कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है? तो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है इसका संबंधित है नाम पेरू जल धारा से। इन्होंने इस धारा के बारे में पता लगाया था, इसलिए इनको हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुद्री जल की मात्राओं में से किसको सामान्य समुद्री लवणता को प्रदर्शित करने के लिए मानक के तौर पर लिया गया है? किसको लिया गया? तो इसको लिया गया 1000 ग्राम को मानक के तौर पर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र जल में द्वितीय सर्वव्याप्त लवण है। द्वितीय सर्वव्याप्त लवण कौन सा है समुद्री जल में? तो वो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई आपकी जो है वो हो जाएगी 3900 मीटर की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो हो जाएगी आपकी ग्रेनाइट की चट्टानें। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानें कैसी हैं? ये आग्नेय सेल से बनी हुई चट्टानें हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है, किसने कहा था? जलवायु जो वनस्पति का सही मापदंड है ये कहा था आपके कोपेन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी जो छोटे छोटे से थॉट्स दिए गए हैं ना, इनको आप एक बार कवर कर लें क्योंकि इनमें से एक दो थॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा बादल जिससे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? तो वो है आपका वर्षा स्तरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? कौन सी पवन है जो कि उत्तरी अफ्रीका में चलती है, जो कि गर्म भी है धूल भरी भी है? तो उसको कहा जाता है खमसिन। ठीक है, खमसिन इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस दाब पेटी को अश्वत्थांश भी कहा जाता है? कौन सी दाब पेटी जिसको अश्वत्थांश जाना जाता है? तो वो है आपके उपोष और उच्च दाब की पेटियां जिसको अश्वत्थांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? विकिरण की ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकिरण की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसी को प्रकाश संश्लेषण में जाना जाता है। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ओजोन परत का जो क्षयीकरण हो रहा है यानी क्षय हो रहा है, उसका कारण पूछा गया है। तो इसमें जो कारण मेन है वो हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? शीतोष्ण चक्रवात से जो सिद्धांत संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आपका तापीय संकुचन सिद्धांत, जो कि शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है। बाकी गतिक सिद्धांत हो गए, भंवर सिद्धांत, ध्रुवीय वार्ता के सिद्धांत, ये सभी संबंधित आपके चक्रवातों से संबंधित सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैलेग्माइट क्या है? स्टैलेग्माइट एक निक्षेप स्थलाकृति है, या फिर अपर्दत स्थलाकृति है, या फिर ये आपकी ज्वालामुखी स्थलाकृति, या फिर घोल छिद्र है। तो ये आपकी निक्षेपित स्थलाकृति हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परिहेमानी शब्दावली का प्रचलन किया था, परिहेमानी शब्दावली का किसने किया था प्रचलन? ये किया था आपका लेजेंस्की ने, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, शब्दावली का इसमें पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है? इसकी सामान्य रचना को कहा जाता है अधिवृद्धि, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है। जो उल्टी नौका के समान होती है उसको जाना जाता है ड्रमलिन के नाम से, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? जो अपरदन का सामान्य चक्र है वो संबंधित है आपके किससे? भूमिगत जल से, सॉरी ये भूमिगत जल से क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। 89 क्वेश्चन देख लिया। ये संबंधित है आपके नदी अपरदन से, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो अपरदन का कारक है वो है आपका प्रवाहित जल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को कहा जाता है। जो पदार्थ है उसकी अनुढाल गति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका पदार्थ का संचलन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग किया? यानी कूट इनके दिए गए हैं, जो महाद्वीप प्रवाह दिया हुआ है, भूसंतुलन, पुराचुंबकीयता एवं ध्रुव संचरण है। इसका देख लेते हैं कूट क्या क्या दिया हुआ है। 1 और 2, 1 और 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लेट विवर्तन के आधार पर इनको पूछा गया है। तो इसमें महाद्वीपीय प्रवाह हो जाएगा एवं भू संतुलन हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही से सम्मिलित हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए ऑप्शन नहीं, इसमें आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच गए क्या? 91 था ना अपना क्वेश्चन? हाँ 91 था, इसके देख लेते हैं। हाँ इसके आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन दिए गए हैं। महाद्वीपीय प्रवाह संबंधित हो जाएगा, पूरा चुंबकीयता हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, सही से संबंधित हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, यानी जो पदार्थ है भूगर्भ के अंदर पिघल गया है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो पदार्थ है उसको जाना जाता है मैग्मा के नाम से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक भूआकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है? तो वो हो जाएगा आपका बेथोलिथ, लेफोलिथ, क्रेटर या फिर क्लिफ है। तो जो क्लिफ आकृति है आपकी कैसी है? ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित नहीं होती है। बाकी बेथोलिथ है, लेपोलिथ है, क्रेटर है, इनका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के द्वारा होता है। यही अगर आप क्लिफ की बात करें तो क्लिफ का निर्माण होता है जो सागरी तरंगें होती हैं उनके अपरदन के द्वारा क्लिफ का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिचार्ड गुटेनबर्ग, जो गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित होती है? तो गुटेनबर्ग आपको देखने को मिलेगा निचली मेंटल तथा ऊपरी कोर के मध्य में देखने को मिलती है गुटेनबर्ग, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांट की दृष्टि में भूगोल है, भूगोल क्या है कांट की दृष्टि में? एक कोरोलॉजिकल विज्ञान के रूप में कांट ने बोला था इनको, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसका कथन है? मुझे पदार्थ तो मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ये किसने बोला था? ये बोला था आपके इमैनुअल कांट ने दुनिया का निर्माण करने के लिए कहा था इन्होंने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो चतुष्फलक सिद्धांत है वो किसने दिया था महाद्वीपों एवं महासागरों से संबंधित? ये दिया था आपके लोथियन ग्रीन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको सम्मिलित करना है। पुस्तक एवं उनके भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शंस साथ में आ जाएं। ठीक है, चलिए। एच.एस. बैरोज ने लिखी थी आपके, इसमें एच.एस. बैरोज ने जो लिखी थी वो लिखी थी ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। ए का हो जाएगा थर्ड। ई हटिंगटन ने लिखी थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नाम से पुस्तक लिखी थी। अर्नोल्ड गोयट ने लिखी थी द अर्थ एंड मैन। ठीक है, और चोर्ले व हेगेट ने लिखी थी मॉडल इन ज्योग्राफी। यानी ए का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही से सम्मिलित हो रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? ये किसने कहा था? ये कहा था आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ऐसे ही देखते देखते 150 भी हो जाएंगे। निम्नलिखित भूगोल विदों में से किसने लोकवित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया था कि कौन व्यक्ति क्या कहाँ किस कीमत पर प्राप्त करता है? ये किसने कहा था? ये कहा था आपके आर.जे. बेनेट ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूनतम जनजाति पाई जाती है तो वो है जिला झारखंड का कोडरमा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो झारखंड में जनजाति है वो कितने % पाई जाती है? टोटल 0.08% के करीब जनजाति पाई जाती है। किस जनजाति का नामकरण खड़खड़िया पाल की ढोने के आधार पर पड़ा था? पाल की ढोने के आधार पर पड़ा था वो कौन सी जनजाति थी? वो है आपकी खड़िया जनजाति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो आपका स्थित है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है? तो सही से सम्मिलित नहीं है आपका हुंड्रू स्वर्णरेखा पर है, जोन्हा रांडू पर है, ठीक है, दसों कांचिंग पर है, लोध आपका कहाँ पे है? बराकर पर नहीं है, लोध आपका बुरहा नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी सही से सम्मिलित है। डी ऑप्शन गलत है क्योंकि यह बुरहा नदी पर है ना कि बराकर नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? जो कोयला उत्पादन में जो झारखंड की भागीदारी है वो है आपकी 16.72 यानी 72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार पेन कहाँ गया? हाँ, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये अवस्थित है आपका तुपुदाना में यानी रांची में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आज आपको शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आज मैं घर पे नहीं हूँ, आज मैं गांव में आई हुई हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। झारखंड वन विभाग में एक हर्बल डेमोस्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ पे की गई है जो प्रदर्शन प्रशिक्षण विस्तार गतिविधियों को बढ़ा देती है? तो इसकी स्थापना की गई है पेटरवार एवं बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन सी सेंचुरी इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? वो है आपका पलामू सेंचुरी, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था? कब किया गया था? इसमें सबसे गंभीर जो सूखे का अनुपात किया गया था वो 2010 के जो टाइम था उसमें सूखा आया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वार्टरजाइट कायांतर यानी मेटाफोर्स होता है, क्या होता है ये होता है आपका बलुआ पत्थर से होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत है, क्या करती है ये? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की ये रक्षा करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। चलिए सही क्रम कौन सा है इनका ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका सही क्रम में? आसफाल अपर्दन होता है, फिर परत अपर्दन होगा, फिर रेल अपर्दन होगा, फिर अवनल का अपर्दन होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही से सम्मिलित है और पढ़ने की जरूरत ही नहीं मिली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है आपका लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप ही है ये। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। सैलों का रासायनिक अपचय किस प्रकार के स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा होता है? तो सैलों का रासायनिक अपचय वो होता है उष्ण आर्द्र जलवायु अगर स्थान होगा तो वहाँ पे सैलों का अपचय ज़्यादा होगा। केमिकल वेदरिंग उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन जो होता है भारत में सबसे ज़्यादा वो होता है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा गया है? तो इसका जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा आपका थारू। जो जनजाति है आपके मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, मिलती है आपके उत्तराखंड में। बाकी के आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, इरोला केरल में है, सहरिया राजस्थान में है। ये सभी सही से सम्मिलित है। ये ऑप्शन आपका सही से सम्मिलित नहीं है क्योंकि थारू कहाँ पे? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राजस्थान के मरुस्थल के बारे में दिया गया है, कौन से सही हैं ये पूछा गया है। राजस्थान के प्रमुख पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, अतः उस दिशा में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक हुई है। थार मरुस्थल प्रमुख रूप से मानसून परिचालित रेतीला मरुस्थल है, जहाँ गर्मी के महीनों के दौरान वातीय अपरदन एक मुख्य समस्या है, जबकि अरावली जो पर्वत श्रेणी है मरुस्थल पे फैलने पर मुख्य अवरोध है। महापर्वत श्रेणी में अनियंत्रित खनन से और निर्मित कर्तन मरुस्थल के फैलाव को आगे ले जा रहा है। ठीक है, इसका कोड दिए गए हैं, तो इसका सही हो जाएगा केवल 2। ए ऑप्शन आपका सही नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में प्रमुख पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ये आपका सही नहीं होगा। बाकी का है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पे पाए जाते हैं? जो तमिलनाडु है वो सर्वाधिक सूती वस्त्र के जो कारखाने वो पाए जाते हैं आपके कोयम्बटूर में। लगभग कितने 38% के करीब यहाँ पे कारखाने पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सूती वस्त्र के कारखाने। नेक्स्ट देखते हैं, इनके उद्योग दिए गए हैं, उनके केंद्र दिए गए हैं। कौन सा केंद्र कहाँ पे है? एल्यूमिनियम का है, जेके नगर के लिए प्रसिद्ध है। तांबा आपका कहाँ पे मिलेगा? मलाजखंड में। जस्ता आपका मिलेगा टोंडू में, और जूट मिलेगा आपका भाटपाड़ा में। यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकंड। बी ऑप्शन आपका सही से सम्मिलित हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे जोन दिए गए, उनके मुख्यालय दिए गए, उनको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इनके रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। इसके सही, अच्छा इसमें सिर्फ एक ही सही होगा ये पूछा गया है ना, कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। उत्तर पूर्व जो रेलवे है गोरखपुर में है, ये ठीक है। जो दक्षिण रेलवे है ये आपका कहाँ पे? भुवनेश्वर में दिया गया है। ये भुवनेश्वर में ना होकर के ये होगा आपका चेन्नई में होगा। कहाँ पर होगा? ये चेन्नई में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी क्योंकि ये सही से सम्मिलित नहीं है। बाकी पूर्वी रेलवे कोलकाता हो गया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो गया बिलासपुर, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए निम्नलिखित समुद्री पत्तनों में किसे महत्व मिला है? तो इसमें महत्व मिला है आपका कांडला को, एन्नोर को, या फिर कोच्चि को, या फिर मर्मुगांव। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मर्मुगांव को महत्व मिला हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कोर उद्योग यानी कोर इंडस्ट्री क्या है भारत की? वो है आपकी विद्युत, या फिर कोयला, या फिर पेट्रोलियम, यानी कि ये सभी हो जाएंगे जो कि कोर इंडस्ट्री भारत की इनको जाना जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूची से सम्मिलित करने के लिए दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें कौन सा सम्मिलित है? एल्यूमिनियम आपका मिलेगा कोरबा में। ठीक है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट आपका मिलेगा डलमिया नगर में। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा आपका बेंगलुरु में, और पेट्रो रसायन मिलेगा बुगाई गांव में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही से सम्मिलित हो जाएगा, ए ऑप्शन सही से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी एक यूरोप को एशिया से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है? वो है आपकी यूराल पर्वत श्रेणी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है?
कोई भी स्थलरुद्ध राज्य नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। इसमें स्थलरुद्ध राज्य नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री यात्री एवं उनके देश दिए गए हैं। वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे स्पेन से। कैप्टन कुक आए थे, कहाँ से आए थे ये, इसमें सही से सुमेलित नहीं पूछा गया है। और जो कैप्टन कुक आए थे ग्रेट ब्रिटेन से आए थे और तस्मान से आए थे, तस्मान हॉलैंड से आए थे। यानी कि ए का हो जाएगा इसमें सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड हो जाएगा। इसमें कौन सा सही से सुमेलित है वो देख लेते हैं। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही से सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस एक देश के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो साहेल क्षेत्र आपका सम्मिलित नहीं है ट्यूनीशिया से, बाकी के सेनेगल, नाइजर, बुर्किना फासो इन सभी से सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डरबन नगर कहाँ पे स्थित है? डरबन आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? असमानता को वितरण को प्रभावित करता है, वो है आपका लॉरेंज वक्र हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीबीएमएस का तात्पर्य है, डीबीएस का जो तात्पर्य है वो किससे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका। हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में इसका हो जाएगा आंकड़ा आधारित प्रबंधन प्रणाली। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों में से एक नहीं है? तो वो है आपका ये यथाकृतिक अर्थोमॉर्फिक प्रक्षेपण नहीं, यानी कि यही गलत हो जाएगा यार, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केप काहिरा रेल मार्ग को दर्शाने के लिए उपयुक्त प्रक्षेप कौन सा है? जो केप काहिरा रेल मार्ग को दर्शाए वो प्रक्षेप हो जाएगा आपका उपयुक्त दो मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो पेंटोग्राफ है उसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? मानचित्र मापनी को घटाने और बढ़ाने के लिए पेंटोग्राफ का उपयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक यानी पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? ये किया था आपका टी.एस. कोहन ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मेंटल मैप की अवधारणा विकसित की थी? तो मेंटल मैप दी थी आपके पी गोल्डवाइट एवं लिंच ने दी थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इन्होंने मेंटल मैप की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या थी? जो अंधेरा युग आया था भूगोल में उसकी अवधि थी 3वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में इसकी अवधि मानी जाती है। 300 एडी से 1200 एडी तक अंधे युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही से सम्मिलित करने के लिए इसमें पूछा गया है जीन वुन्स जो कि संबंधित थे, ब्रुन्स संबंधित थे आपके समवाद से, और OH के स्पेट संबंधित थे आपके किससे? संभाव्यतावाद से, और गिफ्ट टेलर संबंधित थे नवनियतिवाद से, और फ्रेडरिक रेडजेल नियतिवाद से। ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही से सम्मिलित हो रहा है, बाकी के गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सघनतम आबाद देश कौन सा है? ये आपका देश सही हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि इसमें काफ़ी सघन आवास देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इनके प्रवास के मॉडल दिए गए हैं और उनको सही से सम्मिलित करना है, इन्हें भी कर लेते हैं। चलिए, गुरुत्व मॉडल दिया था आपका रेली या फिर रॉयली ने दिया था, ये ठीक है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया था जी.के. जिफ ने दिया था ये। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो मॉडल दिया था वो दिया था आपका हैगस्टैंड ने, और प्रतियोगी प्रवासी मॉडल दिया था हिस्टोफर ने। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही से सम्मिलित है, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना चाहो तो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में पुरातत्वविद स्थायी मानव अधिवास में साक्ष्य पाते हैं? वो कौन है? पुरापाषाणिक अवधि या फिर कांस्ययुगीन, या फिर इसमें हो जाएगी आपकी नवपाषाणिक या फिर चिर प्रतिष्ठिक यानी क्लासिकल अवधि। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नवपाषाणिक अवधि है, उसमें क्या होता है
मानव अधिवासों के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्वान दिए गए, उनकी संकल्पना दी गई है, किसने क्या दिया था ये पूछा गया है। गुरुत्व या फिर अंतः क्रिया नियम दिया था, ये दिया था आपके एस.सी. कैरी ने। ठीक है, ये भी इसमें और भी दिया था, जो फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था रेले ने दिया था। अलगाव बिंदु दिया था पी.डी. कॉनवर्स ने। जो कोटियाकार नियम दिया था जी.के. जिप ने। यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। 1 2 3 4 आपके सभी से सुमेलित हो जाएंगे। चलिए इसके ऑप्शंस दिए गए होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है? जल शक्ति के द्वारा मुख्य स्रोत क्या है बिजली का? वो है आपका नॉर्वे देश। यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या है? जल शक्ति हो जाएगा बिजली के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित होते हैं? कौन से जो निक्षेप हैं ये होते हैं आपके जैविक निक्षेप, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैविक निक्षेप आपको बताया था चूना पत्थर और सिलिका प्रदान दोनों प्रकार के होते हैं। जो चूना प्रदान निक्षेप होते हैं जैविक में, उसमें आते हैं आपके ग्लोबिजेरिना ऊज एवं टेरापोड ऊज हो जाएंगे। और जो सिलिका प्रदान होते हैं उनमें आ जाएंगे आपके डायटम ऊज एवं रेडियोलोरियन ऊज, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। ऐसे आंदोलनों से चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस कार्य के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में उभरा हुआ है? यानी कि कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया है, चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया है। चलो देख लेते हैं। ये उभरा था पहाड़ी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के लिए उभरा हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे ज़्यादा है? बौद्ध आबादी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे बौद्ध आबादी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे 84 लाख के करीब जो बौद्ध आबादी है कुल जो भारत में है। और इसके जो परसेंट में पूछा जाए तो परसेंट में सिक्किम है, इसमें सिक्किम दिया नहीं गया है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में अगर मिलती है तो वो मिलती है 5.81% मिलती है। सबसे ज़्यादा जो मिलती है सिक्किम में मिलती है, लेकिन सिक्किम इसमें ऑप्शंस में नहीं है। इन ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंध नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा आपका ग्रह भूगोल। ये आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी के व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, भावनात्मक भूगोल ये किससे संबंधित हो जाएंगे? मानव भूगोल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम के भंडार के संदर्भ में सबसे ज़्यादा संपन्न 2 भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं जिसमें यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है? वो हैं आपके झारखंड और आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य बना था? 2015 से 16 की पूछा गया, तो इसमें कौन सा राज्य था? वो था आपका झारखंड था, जो कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के नीचे के पर्वत पृष्ठ यानी रिज, लिमोनोसोव रिज कौन से महासागर में स्थित है? ये स्थित है आपके आर्कटिक महासागर में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजा पट्टी निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? जो गाजा पट्टी आपको मिलती है वो मिलती है इजराइल और मिस्र के बीच में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। तो सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज इसमें हमने 150 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही 150 की सीरीज आपको हम कराते जाएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।